आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज 2000 से जायद तकर्रुरनामे किए तकसीम। तकरीब में नायब वज़राए आला भी रहे मौजूद। आरजेडी लीडरान प्रोफेसर मनोज कुमार झा और अब संजय यादव ने राज्यसभा सीट के लिए दाखिल किए पर्चे नामजद। सुपौल में सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट की जानिब से मुनक्किद हुआ एक प्रोग्राम। मुल्क की तरक्की में मीडिया के रोल पर हुआ तबादला ख्याल। रियासत भर में आज से 10वीं जमात के इम्तिहानात का हुआ आगाज। एजुकेशन बोर्ड की जानिब से किए गए माकूल इंतजाम। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज 2000 से जायद तकर्रुरनामे तकसीम किए। सेक्रेटरीट में मुनक्किदा प्रोग्राम में 1355 असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर्स को तकर्रुरी खत सौंपे गए और इसके साथ महकमे साइंस टेक्नोलॉजी और तकनीकी तालीम के तहत 228 असिस्टेंट प्रोफेसर्स और 572 लेक्चरर्स में भी तकर्रुरी के खतूत तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में नायब वजीर आला सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, वजीर तालीम विजय चौधरी और साइंस टेक्नोलॉजी व तकनीकी तालीम के महकमे के वजीर समेत कुमार सिंह भी मौजूद थे। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के अजीम इत्तेहाद हुकूमत के टूटने और नई जेडीयू बीजेपी हुकूमत के क़याम के बाद लालू यादव और नीतीश कुमार जुमेरात को पहली बार आमने सामने हुए। इसी दौरान लालू के साथ साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। हामियों के नारों के दरमियान दोनों रहनुमा मुस्कुराते हुए एक दूसरे से मिले और इसी दौरान नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में हाथ जोड़ते हुए लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस मौके पर आरजेडी हामियों ने लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलहदा होते हुए दोबारा बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई है। राज्यसभा इंतखाबात के लिए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों के तौर पर प्रोफेसर मनोज कुमार झा और संजय यादव ने आज बिहार असेंबली के सेक्रेटरी व इलेक्शन ऑफिसर राजकुमारी के सामने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर आरजेडी के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव, साबिक वजीर आला राबड़ी देवी, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी प्रसाद यादव, साबिक वजीर तेज प्रताप यादव समेत पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर अजीम इत्तेहाद कांग्रेस, सीपीआई एमएल, सीपीआईएम के एमएलएज भी मौजूद थे। एमआईएम के कौमी तर्जुमान आदिल हसन ने राज्यसभा के लिए किसी भी मुस्लिम और दलित लीडर को नामजद न करने पर जेडीयू और आरजेडी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि इन पार्टियों को सिर्फ मुसलमानों के वोट से ही मतलब है। बिहार वासियों से गुफ्तगू बात करने के लिए आया हूं। मैं सिर्फ आपको यही बोलना चाहता हूं, जो अति पिछड़ा मुसलमान दलित की राजनीति लालू जी करते हैं और नीतीश जी करते हैं, जो जातीय जनगणना में इन्होंने बहुत फोकस किया था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। लालू जी को मुसलमानों ने भर भर के झोली भर भर के चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचा दिया। उनको भी सीएम, उनकी धर्मपत्नी को भी सीएम, बेटा को भी डिप्टी सीएम, बेटा को भी मंत्री, बेटी को भी राज्यसभा, एक और साले साहब को राज्यसभा, एक साले साहब को लोकसभा, हर कुछ मुसलमानों ने दिया। लेकिन लालू जी एक पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा जो है वो सिर्फ सिर्फ आपके लिए है क्या? भाई, आप पिछड़ों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमान आपको राज्यसभा के वक्त में नहीं दिखता है। मुसलमान नीतीश जी को राज्यसभा के वक्त नहीं दिखता है। जातीय जनगणना कर रहे हैं, जिस जात जो जात सबसे कमजोर है, मुसलमान और दलित, उसको आपने राज्यसभा नहीं दिया। बिहार वासियों से गुफ्तगू बात करने के लिए आया हूं। मैं सिर्फ आपको यही बोलना चाहता हूं, जो अति पिछड़ा। भागलपुर जेडीयू के एमएलए गोपाल मंडल ने रुकने असेंबली बीमा भारती के उस इल्जाम की तरदीद की है कि नीतीश कुमार ने उनके शौहर और बेटे को गिरफ्तार करवाया। गोपाल मंडल ने कहा कि बीमा भारती के शौहर और बेटे के पास हथियार का लाइसेंस नहीं था, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
शुरुआत करते हम जब गिरफ्तार किया गया, उनका कहना है कि ये नीतीश कुमार ने ऐसा करवा रहा है। सो बात नहीं है। उनके हस्बैंड, उनके बेटा, दोनों आदमी एक गाड़ी पर था और उनकी पत्नी, उनकी बेटी एक गाड़ी पर थी, अलग अलग। तो जैसे कोई पुलिस चेक किया, वो तो पत्नी, बेटा निकल गया, बेटी निकल गई। अब बेटा के नाम से लाइसेंस नहीं था, पति के नाम से लाइसेंस नहीं था। इस पर पुलिस ने पकड़ के लौटा के ले गया, हाजत में बंद किया। वो तो चलना अवैध है। अगर हम समझते हैं, हम लोग भी हथियार लेके चलते हैं, तो जब कोई, हम तो एमएलए है, ऐसा बात नहीं है, गैर आदमी भी चलता है, दूसरे के हाथ में रहता है, जब पुलिस को देखती है तो अपने हाथ में ले लेता है। दूसरे कांधे पर दूसरे हाथ में रखने का हक नहीं है। इसलिए अवधेश मंडल उनके पिता को, उनके बेटा को पकड़ लिया। धमकी भी मिला है, धमकी दिया है, धमकी सामने हम भी थे, हमको खबर किया, चूँकि एक ही जगह हम लोग तो रिलेटिव आदमी है ना। उनको गाली गलौज किया, कहाँ से, हाँ राजस्थान से गाली गलौज करने लगा, सब कुछ। उनकी बेटी चिल्लाने लगी। हम सोचे कि एक ही दीवार है, भाई क्या बात है। तब हम गए, दो हमको। हम जब कहे, अरे भाई सरकार गिराने में ठीक है इनकी हाथ है, लेकिन सरकार बन गई ना। हम विधायक गोपाल मंडल बोल रहे हैं, हम सरकार बना के मौजूद हैं, ये कोई दूसरा नहीं हमारा है। गाली गलौज काहे करते हो? हमको भी भद्दी भद्दी गालियाँ दे दी, तब हम भी बिगड़े उसके ऊपर। उसके बाद तुरंत पत्रकार को बुलाया, पत्रकार को बुला के हम बीमा भारती का बयान दिलवाए और FIR करवाए। क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह से माने? अरे ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि कुछ दारू पिए हुए लोग ऐसे करते हैं। और वो है भूमिहार वर्ग के लोग, वही अलबल बकते हैं, वही गाली गलौज किया कि वो कोई सरदार होगा, कोई होगा। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर म्युनिसिपल काउंसिल के सदर के नुमाइंदे हसन आलम और नायब सदर के नुमाइंदे विकास कुमार ने अस्पताल पहुंचकर सफाई का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर सहूलियात मैसर हैं, लेकिन कुछ खामियां हैं, जैसे जनरेटर नाकिस है और ऑक्सीजन प्लांट बंद है। हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से ये दरखास्त करेंगे कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए और ब्लड बैंक शुरू किया जाए। अस्पताल में बाउंड्री वॉल के ना होने की वजह से भी शरपसंद अनासिर यहां सरगर्म है। खामियां हमारे समझ से जो है कुछ भी नहीं आई कि जो है आपके अल्ट्रासाउंड का मशीन वगैरह सारा चीज़ आया हुआ है, लेकिन टेक्नीशियन के न रहने के कारण अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। जो है पेशेंट हमारा ज़िला में जाता है, कहीं और बेगूसराय जाता है, खगड़िया जाता है, वो पेशेंट मेरा खुद अनुमंडल हॉस्पिटल में इलाज उसका हो सकता है अगर ब्लड बैंक का यहाँ जो है सुविधा हो जाए, जबकि सारा मशीन सारा चीज़ आया हुआ है। माननीय जो है जिला पदाधिकारी महोदय से मेरा अपील है, गुजारिश है कि सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के हॉस्पिटल पर ध्यान दें और इसकी अनुमति जो है फराहम कराओगे। सर जनरेटर भी खराब है और ऑक्सीजन प्लांट भी खराब है। ये छोटी सी चीज़ है जो जिसके लिए जो है आपके अनुमंडल हॉस्पिटल ने जो है सिविल सर्जन को लिख करके दिया है। जैसा मुझे ये चिट्ठी दिखाया, उम्मीद है कि 1-2 रोज़ में ये जो है मुश्किल आसान हो जाएगा। हम लोग को ज़रूरत महसूस हुई कि जो मूलभूत आवश्यकता में से एक है स्वास्थ्य सेवा, तो हम और सभापति महोदया के प्रतिनिधि आदरणीय हसन साहब और हम लोग के बड़े भाई नगर पार्षद लल्लू भैया और कई एक पार्षदों के साथ हम लोग अस्पताल गए देखने के लिए कि वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिल पा रही हैं। लेकिन हमको लगता है कि जो आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है अस्पताल में। कुछ की कमी जो है, टेक्नीशियन की कमी के कारण जो है अभी अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। ऑथराइजेशन लेटर के बिना ब्लड बैंक का चालू नहीं हो पा रहा है। 4 दीवारी नहीं होने के कारण रात्रि में जो है पेशेंट के परिजनों के साथ कुछ गलत हरकतें भी होती है। जो 4 दीवारी अगर उसकी हो जाती है, नगर परिषद हम लोग उस पर गंभीरता से सोच रहे हैं कि उसकी 4 दीवारी हो जाए। अंचलाधिकारी महोदय को एक पत्र भेजा जा रहा है नगर परिषद के द्वारा, इसके डिमार्केशन कराने के बाद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में दोबारा मुनक्किद होगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज शाम डेहरी पहुंचेंगे। 16 फरवरी को सासाराम पार्लिमानी हलके में न्याय यात्रा निकाली जाएगी। आज रात राहुल गांधी का कारवान रोहतास जिले के जमुहर गांव के नजदीक ओल्ड GT रोड पर वाक़ई एक हाई स्कूल के मैदान में रुकेगा।
यात्रा के हवाले से सरगर्मियां भी जारी हैं। सोपोल के मधुबिन्नी पंचायत में वाक़े जमेतुल कासिम दारुल उलूम अल इस्लामिया कैंपस में सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट की जानिब से मुल्क की तरक्की में मीडिया की अहमियत पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत सहाफ़ी वो जिराज छाजड़ ने की और निज़ामत मुफ्ती मोहम्मद अंसार कासमी ने। प्रोग्राम में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दर्जनों सहाफ़ियों ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने मौजूदा दौर में मीडिया की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीडिया अपने ख़यालात को दूसरों तक पहुँचाने या माशरे के मसाइल और सच्चाई को दुनिया के सामने पेश करने का नाम है। यह जितना मुस्तहकम और मजबूत होगा, उतनी ही मजबूती से अपने फ़राइज़ अंजाम देगा। सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट के तरफ से ये सेमिनार का आयोजन किया गया और मीडिया में जो भ्रष्टाचारिता कहिए उसको या जो कहिए, जो कॉर्पोरेट जगत के लोग जो इसको अपने कब्जे में ले लिया है, उससे कैसे आज़ाद कराया जाए और किस तरह से हमारे जो भाई बंधु मीडिया ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं उनमें जागरूकता फैलाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम इससे जगह सतर्क रहें और ऐसे लोगों से सावधान रहें जो हम मीडिया वालों का, साथियों का जो शोषण करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग खुली चुनौती दें और उसके खिलाफ एक मुहिम चलावें और जागरूक रहें और एक देश हित में अपने काम को अंजाम दें। सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट के तरफ से ये सेमिनार का आयोजन किया गया। रियासत भर में आज से मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू हो गए हैं। नालंदा जिले में 36 इम्तिहानी मराकिज़ बनाए गए हैं, जिनमें 49,000 से ज़ायद तुलबा शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहान को साफ सुथरा और बदउनवानी से पाक माहौल में मुनक्किद करने को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी स्क्वाड तैनात किए गए थे। इम्तिहानी मराकिज़ पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए और मराकिज़ के बाहर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। भागलपुर जिले के कुल 57 इम्तिहानी मराकिज़ पर आज 53,860 उम्मीदवारों ने शिरकत की। भागलपुर के शहरी इलाके में कुल 41 इम्तिहानी मराकिज़ बनाए गए हैं, जिसमें लड़कों के लिए 28 और लड़कियों के लिए 13 हैं। पहली शिफ्ट में हिंदी का इम्तिहान हुआ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। ट्रैफिक पुलिस ने भी तुलबा को वक्त पर इम्तिहानी मराकिज़ पहुंचने के लिए अपना रोल निभाया। एडवोकेट राजकुमार ने भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के अहाते में 4 नुकाती मुतालिबात के साथ एहतजाज किया। इसी दौरान एडवोकेट राजकुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के अहाते में रेलवे मुसाफिरों के लिए सहूलियात के हवाले से मुसलसिल मुतालबा किया जा रहा है और इसके लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और महकमे रेलवे के हुकाम से दरख्वास्त की गई है। और इसी दौरान कांग्रेस के साबिक ब्लॉक सदर विनय शर्मा, जन संसद के सरपरस्त अजीत कुमार और बंका के लीडर गणेश कुशवाहा ने भी कहा कि एडवोकेट का मुतालबा जायज़ है और हुकूमत व रेलवे हुकाम इस मुतालबे को जल्द पूरा करे, वरना एक अवामी तहरीक शुरू होगी। रेल से जुड़ी मांगों को लेके आज हमारे द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन पे किया गया है। हमारी मांगे हैं कि सुल्तानगंज देवघर रेल परियोजना जो 2001 और 2008 में स्वीकृत हुई थी, उस दोनों परियोजना में केंद्र सरकार द्वारा कोई फंड नहीं दिया गया, जिस कारण से वो परियोजना चालू नहीं हुई है। अगर ये परियोजना चालू अगर हो जाए, ये मेरा अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोगों का विकास होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, जिससे उसका जीवन यापन का, रहन सहन का स्तर उच्च होगा। और ये योजना जो है हमारे भाजपा के दिग्गज नेता जो सम्राट चौधरी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री भी बिहार सरकार में हैं, और उनके गृह क्षेत्र होकर ये योजना। CPI ML भोजपुर के MLA मनोज मंजिल समेत पार्टी के 23 कारकुनों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के खिलाफ रियासतगीर एहतजाज के एक हिस्से के तौर पर CPI ML कारकुनों ने आज गाया में मुजाहरा किया। पार्टी के सिटी इंचार्ज तारिक अनवर ने 23 लोगों को उम्रकैद की सजा को सियासी इंतकाम से ताबीर किया। इन्होंने कहा कि जेल और जबर के जरिए दलितों और गरीबों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हम मजीद ताकत के साथ अपनी जंग जारी रखेंगे। हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और आप सब लोग जानते हैं कि ये जो भाजपा का राज चल रहा है देश के अंदर, जिसमें तमाम तरीके से लोगों को जो लड़ाई है गरीबों के हक अधिकार मान सम्मान की, जो दलित लोग लड़ रहे हैं, जो अल्पसंख्यक लड़ रहे हैं, जो आदिवासी लड़ रहे हैं,
सरकार का कोशिश है कि कैसे उनको आंदोलन को दबा दिया जाए और कैसे उनको नेताओं को बदनाम करके जेल के अंदर फर्जी केस में डाल दिया जाए। अभी हमारी पार्टी भाकपा माले के चर्चित विधायक हैं, अब भोजपुर के अगियाओं सीट से मनोज मंजिल और पार्टी के केंद्रीय कमेटी के नेता हैं, उनके सहित 22 लोगों को 2015 चुनाव से पहले एक राजनीतिक साजिश के तहत किए गए हत्या के एक केस में अभी हम लोगों ने कल देखा कि उनको आरा कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। एक तरफ हम देखते हैं कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, गरीबों का मर्डर हो रहा है, मगर उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ झूठे मुकदमे में, झूठे केस में फंसा करके जो गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो नौजवानों की बात आगे बढ़ा रहे हैं, उनको टारगेट करके जेल के अंदर भेज करके उनकी आवाज़ को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। और हम सब लोग जानते हैं। कटिहार पुलिस ने एक बच्चे के कत्ल केस में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। कटिहार के एसपी ने जाए वाक़े का दौरा किया और 2 लोगों की गिरफ्तारी की तस्दीक की। इन्होंने कहा कि दोनों कातिल मकतूल को पहले से जानते थे। इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई है कि कत्ल का ताल्लुक रकम के लेन देन से था। गिरफ्तार किए गए 2 अफराद में से एक नाबालिग है। दूसरे गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त करण चौहान के तौर पर हुई है। एरिया रहीका में कल देर शाम तक एक बच्चे की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पाते ही त्वरित गति से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। उसके बाद चूँकि ये एक बच्चे की ईंटे से, जैसा प्रतीत हो रहा था, ईंटे से जो है कूच करके हत्या की गई थी, तो एक सेंसेशनल मामला था। इसको हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर हैं, इनके नेतृत्व में, और जो लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र नालंदा पुलिस की जानिब से मतलूब मुजरिमों की गिरफ्तारी और गैर कानूनी आतिशी असलहा और मुंशियात के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत पुलिस ने राहुई बाजार से 5 मुंशियात स्मगलर्स को 300 ग्राम से जायद गांजा समेत गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। थाना मानपुर पुलिस ने एक नौजवान को गैर कानूनी असलहा समेत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नौजवान नीरज चौधरी हाल ही में गैर कानूनी असलहा के साथ फेसबुक पर लाइव आया था और उसकी शिनाख्त के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हम लोग अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में राहुई थाना अंतर्गत आसूचना संकलन कर 313 ग्राम गांजा के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 मोबाइल जब्त किया गया है, 1 वेइंग मशीन जब्त किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास है और गंभीर कांडों में आपराधिक इतिहास है। इसी प्रकार मानपुर थाना में आसूचना संकलन कर एक व्यक्ति को एक अवैध अग्नेयास्त्र एवं 16 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सर, सभी का आपराधिक इतिहास? सभी का आपराधिक इतिहास है। भागलपुर में पुलिस ने एक शख्स को असलहा समेत गिरफ्तार किया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने रवि कुमार नामी शख्स के घर पर छापा मारा, जहां रवि को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से पिस्तौल, मैगजीन और कारतूस भी बरामद हुई है। मिजोरम के एजोल से एक नौजवान लोगों को माहौलियाती आलूदगी से आगाह करने के लिए ऑल इंडिया साइकिल टूर पर निकला। अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी, रांची, रायपुर और दीगर जुनूबी रियासतों का दौरा करने के बाद यह नौजवान भागलपुर पहुंचा। इसके साइकिल सफर का अहम पैगाम साफ हुआ और आलूदगी से पाक हिंदुस्तान का ख्वाब है। Hello, my name is Farel Lonzolabarte from Aizawl, Mizoram, and today I am having All India Cycling Tour under main sponsor Mizoram Pollution Control Board. Under the tour name is Right to Clean. और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज 2000 से ज़ायद तकर्रुरनामे किए तकसीम। तकरीब में नायब वज़राए आला भी रहे मौजूद। आरजेडी लीडरान प्रोफेसर मनोज कुमार झा और संजय यादव ने राज्यसभा सीट के लिए दाखिल किए पर्चे नामजद। सोपूल में सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट की जानिब से मुनक्किद हुआ एक प्रोग्राम। मुल्क की तरक्की में मीडिया के रोल पर हुआ तबादले ख्याल।
रियासत भर में आज से 10वीं जमात के इम्तिहानात का हुआ आगाज। एजुकेशन बोर्ड की जानिब से किए गए माकूल इंतजाम। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।